नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम जानेंगे चाणक्य नीति की वो बातें जिनके माध्यम से आप जिंदगी की वो सभी चीजें हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए दोस्तों, इस वीडियो को करते स्टार्ट। पुस्तक प्रत्यादितं नादितं गुरु सन्निधौ सभामध्ये जिन व्यक्तियों ने गुरु के पास बैठकर विद्या का अध्ययन नहीं किया वरन पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त किया है, वह विद्वान लोगों की सभा में उसी तरह सम्मान प्राप्त नहीं करते जिस प्रकार दुष्कर्म से गर्भ धारण करने वाले स्त्री का सम्मान नहीं होता। इस श्लोक का भाव यह है कि गुरु के पास बैठकर विद्या का अध्ययन किया जा सकता है। गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने प्रयत्न से जो ज्ञान प्राप्त करता है वो कई प्रकार से अधूरा होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति विद्वानों की सभा में उपहास का पात्र होता है जिसने गुरु मुख से विद्या प्राप्त नहीं की। गुरु से विद्या प्राप्त करने का महत्व इसलिए है कि गुरु ग्रहण करने योग्य बातें शिष्य पर प्रकट कर देता है। ज्ञान के सब रहस्य उसके समक्ष खुल जाते हैं। अपने प्रयत्न से विद्या प्राप्त करने पर कुछ ना कुछ अनजाना रह ही जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए इसकी जानकारी भी गुरु मुख से ही प्राप्त होती है। तभी तो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर पाता है। इस श्लोक से चाणक्य का भाव गुरु के महत्व को प्रकट करना है। अगला श्लोक दोस्तों है कृते प्रतिकृतं कुर्याद् हिंसने प्रतिहिंसनम् तत्र दोषो नापतति दुष्टे दुष्टं समाचरेत्। माने जो जैसा करे उससे वैसा वर्ते। कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भरा, हिंसक दुष्ट के साथ हिंसा युक्त और दुष्ट के साथ दुष्टता भरा व्यवहार करने में किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है दोस्तों। यद दूराद्यं यच्च दूरेव विस्थितं तत् सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दूरधिकम्। जो वस्तु अत्यंत दूर है, जिसकी आराधना करना अत्यंत कठिन है और जो अत्यंत ऊंचे स्थान पर स्थित है, ऐसी चीजों को तप द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। सिद्धि का प्रयोग यह प्राप्त करना भी है। जो चीज जितनी दूर दिखाई देती है ऐसा प्रतीत होता है कि उसको पाना असंभव है, उसे भी प्रयत्न रूपी तपस्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तप अथवा परिश्रम द्वारा असंभव कार्यों को भी संभव बनाया जा सकता है। तब से ही मनुष्य को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। लोभस्येदे चेद गुणेन किं सुमदायदस्ति किं पातके सत्यं चेत पसार्थ किं शुचि मनो यदस्ति तीर्थनिकं सोदन्यं यदि किं गुणं संसुमहिमा यदस्ति किं मण्डने सद्विद्या यदि किं धने निर्वैषो यदस्ति। माने यदि मनुष्य में लोभ है तो उसे किसी अन्य की बुराई की आवश्यकता नहीं। यदि व्यक्ति जुगाड़ खोले तो इसे बढ़कर और क्या पाप हो सकता है। यदि उसके हृदय में सत्यनादेशा सत्याचार आदि गुण है तो उसे तप करने की क्या आवश्यकता है। यदि मनुष्य का मन पवित्र है तो तप करने की क्या आवश्यकता है। यदि मनुष्य का मन पवित्र निर्मल है तो उसे किसी भी तीर्थ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यदि मनुष्य में प्रेम है तो उसे अन्य गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि संसार में उसका यश खेल रहा तो उसे अन्य किसी आभूषण की क्या आवश्यकता है। अर्थात उसे अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषण की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास उत्तम विद्या है तो उसे किसी अन्य धन की क्या आवश्यकता है। और यदि उसका अपयश फैल रहा है तो उससे मृत्यु से अपयश फैल रहा है तो उसे मृत्यु से क्या लेना देना। वह जीते जी मृत्यु के समान है दोस्तों। अगला श्लोक आपके लिए बहुत स्पेशल है दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए श्लोक को और आनंद लीजिए। पिता रत्नकारो यस्य लक्ष्मीर्यस्य सहोदरा शंखो भिक्षाटवी
तो चंद्रमा के समान से लगता है, इतने पर भी यदि कोई शंख बजाकर भीख मांगता है तो दोस्तों ये समझना चाहिए कि दान दिए बिना मान सम्मान नहीं होता है। बहुत से साधु लोग शंख बजाते हुए भीख मांगते फिरते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि संघ ने दान देने जैसा संकर्म नहीं किया है। अच्छे कुल में उत्पन्न होने और अनेक गुणों से संपन्न होने पर भी दान आदि अच्छे कर्म यदि नहीं करता तो उसे भी यश और सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अच्छे कर्म उत्पन्न होने पर भी दान आदि शुभ कर्म करता है। असक्तस्तु भवेत् साधु ब्रह्मचारी च निर्धनम् व्याधिष्ठो देवभक्तस्य वृद्धानारि पतिव्रता। माने शक्ति व्यक्ति सज्जन, निर्धन ब्रह्मचारी, रोगी देवार्चन करने वाला और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता बन जाती है। चाणक्य का भाव है कि व्यक्ति व्यवस्था के कारण भी अपना स्वरूप बदलता है। वैसे तो वैसा होता नहीं है। बलवान व्यक्ति को सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। प्रभु की भक्ति तो मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य, परंतु जब कोई रोगी होने पर भी प्रभु का नाम लेता है तो ये उसकी व्यवस्था है। इसी प्रकार यदि सुंदर रूपवती यौवन से भरपूर ऐसी पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो यह उसकी विशेषता मानी जाएगी। वृद्धा स्त्री पतिव्रता होने के अलावा कभी क्या सकती है, ये उसकी व्यवस्था होती है, विशेषता। ना अन्नोद कसवं दानम ना तिथिर्द्वादशी समं ना गायत्र्या परो मंत्रो ना मातुः। अन्न और जल के समान कोई श्रेष्ठ दान नहीं, द्वादशी के समान कोई श्रेष्ठ स्थिति, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं। चाणक्य का कहना है कि भूखे व्यक्ति को भोजन और प्यासे को जल पिलाने के समान श्रेष्ठ दान कोई नहीं। उनका विचार है कि द्वादशी को किया हुआ पुण्य कर्म अधिक फल देने वाला होता है। गायत्री को श्रेष्ठ मंत्र माना गया है। गायत्री को सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार सबसे बढ़कर माता समान के प्राप्त उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि वो मनुष्य को जन्म माता की संतान को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संस्कार करती है। संस्कारी तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकायास्तु मस्तके वृक्षस्य विषम पक्षे सर्वांगीं दुर्जने विषम। माने चार का विष उसके दांत में होता है, मक्खी का विष दोस्तों सिर में रहता है, बिच्छू का विष उसके पूंछ में होता है। अर्थात इन सभी विषालु प्राणियों के एक एक अंग में ही विष होता है, लेकिन प्रत्येक अंग शरीर में विष से भरा हुआ होता है। दोस्तों आचार्य का कहना है कि विषैले प्राणियों को विष का प्रयोग करने के लिए समय चाहिए, लेकिन जो दुर्जन होते हैं वो हर समय काम करते रहते हैं और विषैले प्राणी विशेष परिस्थितियों में ही, जैसे कि शिकार करने आया अपने बचाव के लिए अपने विष का प्रयोग करते हैं, जबकि दुष्ट तो सदैव विष दंश करता रहता है। प्रत्युराज्ञां विना नारी उपोयश्यवत् प्रचारिणी आयुष्यं हरते भर्तु सन्नारी नरकं व्रजेत। पति की आज्ञा के बिना जो उपवास रूपी व्रत करती है वह अपने पति की आयु को कम करने वाली होती है। वह स्त्री नरक में जाती है, उसे महान कष्ट भोगने पड़ते हैं। नादाने शुद्धते नारीः नोपवासतेरपि ना तीर्थ सेवया तद्वदं भर्तृपादो देख करता। माने इससे अनेक प्रकार के दान करने से शुद्ध नहीं होती, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। सैकड़ों उपवास करने से भी वह शुद्ध नहीं होती। अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद भी शुद्ध नहीं होती, वह तो केवल पति चरणों की सेवा से ही शुद्ध हो सकती है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। आचार्य के अनुसार दोस्तों स्त्री का सबसे प्रथम कर्तव्य अपने पति की सेवा है। जो स्त्री अपने पति की सेवा ना करती हो तथा अन्य धार्मिक कार्यों में अपना समय बिताने का प्रयत्न करती है, उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। उसका सर्वप्रथम कर्तव्य पति की सेवा करना है, उसी से उसको मोक्ष मिलता है।
परोक्ष रूप से संदेश यह है कि स्त्री पहले अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करे, सेवा उसकी मुक्ति का साधन है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।